इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज़ के सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 5 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें देखने को मिलता है एलिना, कैरोलाइन, बानी और सभी गर्ल्स मिलकर सीनियर प्रैंक नाइट की तैयारी कर चुकी होती हैं। हमें पता चलता है कि अगले दिन ही वो लोग कॉलेज के सीनियर स्कूल में पहुंच जाएंगी और इसी की खुशी में वो लोग हर जगह अलग अलग तरीके के प्रैंक सेटअप कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ मैट अपने घर पर होता है और वहीं विकी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। मैट विकी को फील कर पाता है लेकिन वो ध्यान नहीं देता और अपने काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ स्टेफन को होश आ चुका है और वो देखता है कि वो वापस से मिस्टिक फॉल्स में है। वो रेबेका को बुलाता है और रेबेका से पूछता है कि वो फिर से मिस्टिक फॉल्स में क्या कर रहे हैं, जिस पर रेबेका उसे बताती है कि क्लॉस को पता चल चुका है कि एलिना जिंदा है और उसी के पास उसका नेकलेस है। वो रेबेका से कहता है कि वो उसकी हेल्प करे और वो नहीं चाहता कि एलिना फिर से किसी प्रॉब्लम में आए। लेकिन रेबेका काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और स्टेफन उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन रेबेका एक ओरिजिनल वैम्पायर थी और स्टेफन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। वो स्टेफन की नेक को फिर से क्रैक कर देती है और स्टेफन फिर से बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ क्लॉस एकदम से एलिना के सामने कॉलेज में आ जाता है। एलिना क्लॉस को देखकर डर जाती है और क्लॉस एलिना से कहता है कि मैंने अपना कर्स इसलिए तोड़ा था ताकि मैं अपने जैसे और हाइब्रिड्स को रेडी कर पाऊँ, लेकिन शायद से वो नहीं हो पा रहा है और इसका लिंक तुमसे है क्योंकि तुम अभी भी जिंदा हो। क्लॉस तभी वहाँ पर टाइलर को ज़बरदस्ती पकड़कर अपना ब्लड पिला देता है। वहाँ सभी फ्रेंड्स आ चुके होते हैं एलिना की और वहीं क्लॉस बानी से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द फिगर आउट करना होगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है जिससे कि वेयरवुल्व्स ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे हैं। वो कहता है कि अगर तुमने जल्द से जल्द इसका पता ना लगाया तो टाइलर अपनी ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा और मारा जाएगा। ये सुनकर घबराते हुए बानी मैट के साथ में चली जाती है प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढने के लिए। मैड बानी से कहता है कि उसे उन विचेस के साथ में कांटेक्ट करना चाहिए, शायद से वो उनकी हेल्प करें। लेकिन वो बताती है कि जब लास्ट टाइम उसने जेरेमी को ज़िंदा किया था तब से वो विचेस उससे कांटेक्ट नहीं कर रही हैं। लेकिन बानी बताती है कि शायद से वो जेरेमी से कांटेक्ट कर सकती हैं क्योंकि जेरेमी अब घोस्ट को देख सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ कार में होता है डेमन कैथरीन के साथ में और उसे नहीं पता है कि आखिर अभी तक क्लॉस आ चुका है मिस्टिक फॉल्स में। डेमन कैथरीन से पूछता है कि तुम करना क्या चाहती हो, जिस पर कैथरीन बताती है कि उसने ये नेकलेस ले लिया है और वो ये उसको नहीं देना चाहती और ये उसको उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगी। वहीं थोड़ी देर में कैथरीन गाड़ी रोकती है और ट्रंक ओपन करती है और हमें दिखता है कि कैथरीन ने जेरेमी को किडनैप कर रखा था। ये देखकर डेमन शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है और तुमने ये क्यों किया। जिस पर कैथरीन कहती है कि जब मैं बानी से मिलने गई थी एलिना बनकर, बानी ने मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई। कैथरीन कहती है कि उसे पता चला है कि जेरेमी अब घोस्ट देख सकता है और वो उन भूतों से बात भी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर स्टेफन भी पहुँच जाता है क्लॉस के पास और क्लॉस से कहता है कि वो उससे माफ़ी चाहता है और कभी भी उसे बिट्रे नहीं करेगा। वहीं क्लॉस डेमन को टेस्ट करने के लिए उससे कहता है कि पार्टी में खड़ी हुई इन दो लड़कियों को मार दो। ये सुनते ही एलिना स्टेफन को रोकती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टेफन का रिएक्शन चेक करने के लिए क्लॉस एलिना को एक थप्पड़ मार देता है। ये देखते ही स्टेफन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और स्टेफन सीधे क्लॉस के ऊपर अटैक कर देता है। क्लॉस स्टेफन को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझसे काफ़ी झूठ बोले हैं और तुमने मुझे धोखा भी दिया है। और इससे क्लॉस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और स्टेफन को कंपेल करता है और कहता है कि उन दोनों लड़कियों को मार दो। और कंपेल होने के बाद में स्टेफन वैसा ही करता है और उनको मार देता है। क्लॉस एलिना से कहता है कि वो कभी नहीं चाहता था कि वो स्टेफन को कंपेल करे, लेकिन उसने उसे धोखा दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ रेबेका कैरोलाइन का फ़ोन चेक कर रही होती है और उसे उसमें एलिना की एक फ़ोटो दिखती है जिसमें उसने रेबेका का नेकलेस पहन रखा था। ये देखकर रेबेका काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है और एलिना के ऊपर अटैक कर देती है। क्लॉस उसे रोकता है तो वो क्लॉस को एलिना की वो फ़ोटो दिखाती है। वो फ़ोटो देखते ही क्लॉस और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है स्टेफन के ऊपर और कहता है कि तुमने मुझसे एक और झूठ बोला और इसका मतलब जब ग्लोरिया के साथ में वो स्पेल कास्ट करवा रहे थे तो तुम्हें पता था कि वो नेकलेस कहाँ पर है और तुमने हमें नहीं बताया और हमसे बात छुपाई। क्लॉस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि अब मैं 10 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ और अगर बानी ने इतनी देर में हाइब्रिड्स का सोल्यूशन नहीं ढूंढा तो फिर स्टेफन तुम एलिना को बाइट करके उसका ब्लड पियोगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर एना को बुलाकर जेरेमी उससे डेमन और कैथरीन की हेल्प करने को बोल रहा होता है और तभी डेमन कैथरीन से उसका फ़ोन मांगती है जो कि कैथरीन ने लेकर छुपा लिया था। कैथरीन उसको उसका फ़ोन देती है और डेमन देखता है कि उसमें बानी के मैसेजेस पड़े हैं कि क्लॉस मिस्टिक फॉल्स में वापस आ चुका है। ये देखते ही डेमन एना से कहता है कि वो कैथरीन और जेरेमी की हेल्प करे उस नेकलेस के राज को पता करने में और वहीं वो जाने लगता है मिस्टिक फॉल्स की ओर। तभी कैथरीन उससे कहती है कि वो मौत के मुंह में जा रहा है और डेमन ऐसा कभी भी नहीं करेगा
तभी डेमन कहता है कि हाँ, वो कैथरीन के लिए ऐसा नहीं करेगा, लेकिन बोलता है मैं एलिना के लिए कुछ भी करने को तैयार। वो वहाँ से निकल जाता है और सीधे मिस्टिक फॉल्स की तरफ जाता है। वहीं दूसरी तरफ टाइलर को होश आ जाता है और कैरोलाइन उससे कहती है कि तुम ट्रांजिशन में हो एक हाइब्रिड की, और अगर बानी ने जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ स्टेफन बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि मैट के फ़ोन में विकी एक मैसेज टाइप कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वहीं स्टेफन काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहा होता है और एलिना उससे कहती है कि तुम चाहो तो इस कंपल्शन को ट्रिक कर सकते हो और खुद को बाहर ला सकते हो। वो कहती है कि कैरोलाइन के डैड ने भी डेमन के कंपल्शन के खिलाफ ऐसा ही किया था और उन्होंने खुद को छुड़ा लिया था। जिस पर स्टेफन कहता है कि ये माइंड को कंट्रोल करने की ट्रिक है और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं है। जिस पर एलिना उससे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुमने मुझे बाइट भी कर लिया तो भी तुम मुझे जान से नहीं मारोगे। जिस पर स्टेफन उससे कहता है कि अब मैं पूरी तरीके से एक रिपर में कन्वर्ट हो चुका हूँ और अगर मैंने तुम्हारा ब्लड पीना शुरू किया तो मैं जान लिए बिना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ बानी जेरेमी से कांटेक्ट नहीं कर पाती है और वो कहती है कि मुझे गिलबर्ट हाउस जाना चाहिए जेरेमी को ढूंढने के लिए। लेकिन तभी मैट उससे कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम गिलबर्ट हाउस जाएं, और वहीं मैट समझ जाता है कि वो कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मैट खुद को पूल में डुबा लेता है विकी से कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन तभी बानी वहां आ जाती है और वो आकर मैट को बाहर निकाल लेती है। बानी मैट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है तुम मर भी सकते थे, लेकिन मैट बताता है वो विकी से कांटेक्ट करने के लिए गया था और उसका काम बन चुका है। मैट बताता है बानी को कि उसकी विकी से बात हुई और विकी ने उसे ओरिजिनल विच का एक मैसेज दिया और कहा कि क्लॉस इस वजह से ट्रांजिशन कंप्लीट्स नहीं कर पा रहा है, हाइब्रिड्स नहीं बना पा रहा है, क्योंकि डॉपलगैंगर जो कि एलिना है वो अभी तक जिंदा है। ये बात क्लॉस भी सुन लेता है और क्लॉस तुरंत स्टेफन को उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। स्टेफन क्लॉस के कंपल्शन से काफ़ी तेज़ी से फाइट करने लगता है और वहीं अपने ऊपर एक वुडन स्टिक से अटैक भी करता है और एलिना को वहाँ से भागने को बोलता है, लेकिन क्लॉस के ऊपर ये काम नहीं करता और क्लॉस एलिना को पकड़ लाता है और उससे उसको बाइट करने को कहता है। स्टेफन खुद को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करता है और क्लॉस समझ जाता है कि स्टेफन के आगे उसकी ब्लड क्रेविंग से ज़्यादा एलिना का प्यार मायने रखता है, और तभी क्लॉस फिर से स्टेफन को कंपेल करता है और कहता है कि तुम अपनी ह्यूमैनिटी ख़त्म कर दो। और इस बार स्टेफन की ह्यूमैनिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी होती है और फिर क्लॉस एक बार फिर से कंपेल करके स्टेफन से कहता है कि अब तुम एलिना को बाइट करो। स्टेफन बिना किसी हेजिटेशन के सीधे एलिना के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं थोड़ी देर में क्लॉस एलिना का थोड़ा ब्लड लेकर उसको पिला देता है टाइलर को और तुक्का लगाता है कि शायद से एलिना का ब्लड ही की है हाइब्रिड्स को क्रिएट करने की, और वैसे ही सही होता है और टाइलर एक हाइब्रिड बन जाता है। क्लॉस समझ जाता है कि यही सही है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिना की आंख खुलती है, वो हॉस्पिटल में होती है। वहीं क्लॉस के द्वारा कंपेल की हुई नर्स उससे कहती है कि क्लॉस अब उसे एक ब्लड बैंक की तरह यूज़ करेगा अपने हाइब्रिड्स को क्रिएट करने के लिए। एलिना उस कुछ करे इससे पहले ही वो नर्स उसे नींद का इंजेक्शन देती है और एलिना सो जाती है। वहीं हॉस्पिटल के बाहर हमें दिखते हैं क्लॉस और रेबेका। रेबेका क्लॉस से पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि एलिना से ही वो हाइब्रिड्स क्रिएट होंगे। जिस पर क्लॉस कहता है कि तुम्हें पता है कि जब हम हंटर से भाग रहे थे और उस विच ने मेरे ऊपर ये श्राप डाला था, तो मुझे पता था कि वो विच मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। क्लॉस बताता है कि उसे पता ही था कि वो विच उससे इतना नफरत करती है कि उसे कभी भी सही चीज़ नहीं बताएगी। क्लॉस कहता है कि मैं समझ गया था कि अगर वो विच मुझसे कहती कि हाइब्रिड्स बनाने के लिए एलिना को मारना है, इसका मतलब कि एलिना को मारने से मैं कभी हाइब्रिड्स नहीं बना पाऊंगा। क्लॉस कहता है मैं ये बात समझ गया और इसी वजह से मैंने एलिना का ब्लड टाइलर को दिया और मैं सक्सेसफुल रहा। वहीं हम देखते हैं जहाँ रेबेका क्लॉस से पूछती है कि तुम ये क्यों करना चाहते हो, जिससे क्लॉस कहता है कि अगर मैं सक्सेसफुल ना होता तो मैं फिर से अकेला रह जाता। जो सुनकर रेबेका उससे कहती है कि क्या तुम अपने हाइब्रिड्स क्लोन इसलिए बना रहे हो ताकि तुम अकेले ना रह जाओ। जो सुनकर क्लॉस थोड़ा इमोशनल दिखता है, लेकिन तभी रेबेका से कहता है मुझे जल्द से जल्द अपने हाइब्रिड को और डॉपलगैंगर को लेकर मिस्टिक फॉल से निकलना है। क्लॉस रेबेका से कहता है कि जाओ और हमारा ट्रक लेकर के आओ। रेबेका वहाँ से ट्रक लेने के लिए चली जाती है और तभी डेमन क्लॉस के पास आता है। डेमन क्लॉस से आके कहता है कि उसने और कैथरीन ने मिलकर माइकल को ढूंढ लिया है और वो उसको लेकर आ रही है। ये सुनकर क्लॉस काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और तभी डेमन जाकर एलिना को रेस्क्यू करता है और सेल्वेटोर हाउस लेकर जाता है। सेल्वेटोर हाउस ले जाने के बाद में वो एलिना को बताता है कि उसने क्लॉस को झूठ बोला और इस वजह से क्लॉस यहाँ से भाग चुका है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी एलिना कहती है कि आज जब मैं इतने ज़्यादा खतरे में थी तो तुम कहाँ थे। ये सुनकर डेमन उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो और अगली बार से मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो बात कर ही रहे होते हैं
तभी वहाँ पर स्टेफन आ जाता है। स्टेफन अभी भी क्लॉस के कंपल्शन में होता है और ह्यूमैनिटी खो चुका होता है। वो काफ़ी मीन बिहेव करता है और आकर कहता है कि क्लॉस ने उसे यहाँ भेजा है उसके ब्लड बैंक को सुरक्षित रखने के लिए और वो उसे कुछ भी खतरा नहीं होने देगा। वहीं पे डेमन और एलिना मिलकर उसको टॉन्ट मारते हैं और कहते हैं कि हम जा रहे हैं कमरे में और हम अपना रोमांस कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन इससे स्टेफन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है और डेमन और एलिना वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर जेरेमी और कैथरीन एक सेमेट्री में पहुँच चुके होते हैं। उस सेमेट्री में जाकर वो वहाँ पर एक टूम देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि यही वो जगह है जहाँ पर 90s में एक विश ने माइकल को कैद कर दिया था। वो उस टूम को खोलती है और तब उसे अंदर माइकल दिखता है जो कि बंधा हुआ था चेन से और माइकल की एकदम से आंख खुलती है और इसी के साथ में वैम्पायर डायरीज के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।